मेरी कथा भी ना कॉमन मैन की कथा है। हर किसी की जो कथा है ना, वही मेरी कथा है। सेम। ऑब्लिगेशन होता है ना कि नहीं, कर्म मैं पूरा करता था, करता हूँ। उसमें मैं कभी भी ब्रेक नहीं मारा। अभी कम कर दिया हूँ, बट पहले बहुत सारे कर्म मैं करता था, पूरे के पूरे। मेरी दिक्कत केवल एक ही थी। हाँ, बार बार जो मेरा जो प्रॉब्लम है ना, वो एक ही प्रॉब्लम कि अंतर्यामी जो है ना, वो बार बार बताता था कि तेरी हकीकत क्या है, और मैं उसी की सुनता था। वो परफेक्ट सिग्नल देता है। सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव। हाँ, सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव। हाँ, तो भरत को वापिस अयोध्या जाना है कि नहीं जाना है, इसका डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा था। वशिष्ठ जैसे गुरु नहीं ले पा रहे थे, है ना। जनक नहीं ले पाए, राम की माताएं नहीं ले पाई। तब बोला गुरुदेव ने राम को, सबके उर अंतर बस हूं, जानऊ भाव कुभाव। आप ही निर्णय लो प्रभु। तो वो मेरे को बताता था, मैं ध्यान करता था और ध्यान नहीं लगता था। घंटों ध्यान करता था मैं, सिद्धासन लगा के बैठता था 3-3 घंटे। बहुत टफ होता है वो। 2 से 3 घंटे मेरी कॉमन थी वो सिद्धासन। पद्मासन से ज्यादा हार्ड है वो। हाँ, तो करता सब था। थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा रिलीफ तो मिलता था। हाँ, लेकिन बात नहीं बनती थी। समथिंग मिसिंग, समथिंग मिसिंग, ऐसा अंतर्यामी सिग्नल देता रहता था। तो फिर सहारा मास्टर का ही रहता है ना। मास्टर की एक वॉइस कानों में पड़ती, फिर जिंदा हो जाता, और बहुत समय बीत जाता, आवाज नहीं सुना रहता, फिर मरे जैसा लगता, है ना। मास्टर की वॉइस यानी मेरे लिए प्राण थे, प्राण। ओशो की वॉइस प्राण थे मेरे लिए। थोड़ी भी दूरी होती थी ना, एक दिन में मैं 3 से 4 बार सुनता था। कभी 1-2 बार हो गया ना, तो अच्छा फील नहीं आता था। यानी ऐसा लगता था कुछ मर सा गया है। यानी मेरी मॉर्निंग, मेरी इवनिंग, मेरी नाइट पूरा उस वॉइस से बीतती थी, एक एक पल। और अधिकतर ओशो सन्यासियों की बीतती है। बहुत प्रेम से वो डूबे रहते हैं, मास्टर को सुनते हैं, और एक अलग ही दुनिया आ जाती है उनकी वाणी का वो प्रभाव है। और साथ में ये साधनाएं भी चलती थी, ध्यान वगैरह ये सब चलता था। कभी मिस्टिक रोज, कभी डायनेमिक, कभी विपस्सना। ब्रीदिंग को भी मैंने बहुत देखा। बट नहीं बनती थी। अंतर्यामी बता देता, अरे कुछ नहीं हुआ है तेरे को अभी। सीधा मुंह पे बोलता है जी वो तो। सीधा मुंह पे। अरे इतना किया, तेरे को कुछ नहीं हुआ।
अभी तो निर्विचार अवस्था भी नहीं आई, 10 मिनट के लिए नहीं आई, बरोबर बताता है वो। हाँ। तो हताश भी हो जाता था मैं, फिर कुछ मास्टर की लाइंस रहती हैं जिसके कारण फिर ताजगी आ जाती है। तो मैं जो चूका, महर्षि मुक्त की बुक मेरे को 15 साल पहले मिल गई थी, बट वो मैं हूँ पढ़ता था, ये क्या मैं हूँ पूरी पुस्तक में मैं हूँ, वही मेरे लिए ट्रैप हो गया। मन खेल दिया, फिर 6 महीने में पढ़ता था, बुद्धि से तो क्लिक होता था, है ना, लेकिन वो अस्तित्व जो उतरना चाहिए वो नहीं उतरता था। फिर 6 महीने, 6 महीने में पढ़ता था तो थोड़ी गहराई बढ़ती थी। फिर प्रतीति शब्द आया, उसकी रिसर्च में लगा मैं फिर। 15 साल बाद प्रतीति प्रकट हुई। आपने मेरे प्रतीति का सत्संग सुना होगा, आप लोग को तो तुरंत हो जाती है। ज्ञान का ज्ञान सुना होगा, वो ऐसे प्रकट होता है, पूरा ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है, प्रतीति ही प्रतीति हो जाता है, या मैं ही मैं हो जाता हूँ। तो जीना पड़ता है, मास्टर के एक एक शब्द में जीना पड़ता है। तो ऐसा चलता गया, 10 दुनिया देखा, मेरी आंखों ने सब देख लिया, दृश्य जगत, अदृश्य जगत, है ना, कई डायमेंशन में देखा, कई पृथ्वियां देखा, है ना, सूक्ष्म शरीर से जब निकलता था तो चंद्रमा तक भी गया। हाँ, और कई डायमेंशन है, उससे मैंने कई पृथ्वियां देखी है। वहां अंधेरा जलाया जाता है, जहां यहाँ जैसे आप प्रकाश जलाते हो ना, वहां अंधेरे को जलाते हैं, वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है। हाँ। हाँ, ऐसी भी पृथ्वियां हैं जहां 3 4 अज्ञानी रहते हैं, बाकी सब इनलाइटेंड रहते हैं। हाँ, यकीन नहीं होगा आपको, उल्टा है जस्ट, जैसे ये पृथ्वी में उल्टा है ना, 3 4 मास्टर मिलेंगे। तब मेरे को भरोसा आया कि यहां भी संभव है। मैं इतने भरोसे से कैसे बोलता हूं आप लोग को, तब मेरे को वो ट्रस्ट आया कि यार यहां भी संभव है। और सबको प्रणाम किया मैं, उनका आशीर्वाद हूं मैं। बहुत अद्भुत है ये अस्तित्व, आप सोच नहीं सकते। इससे भी ज्यादा अद्भुत ये है कि इतना सब अनुभव होने के बाद इसकी रोमांचिकता हमें इसमें उत्तेजनाओं का संसार में आपको बाधा नहीं हुई, फिर भी आप कह रहे ना, मेरा फिर दूसरी बार देखने की इच्छा नहीं हुई है। अच्छा, ये हाँ, क्योंकि मेरी अंदर की फीलिंग चेंज ही नहीं हुई ना। मैंने ये पृथ्वियां भी देख ली, मैंने कई देवलोक देखे, सब देखा, देवताओं से जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस बात किया हूं मैं, ठीक है, लेकिन मेरा अंतरतम, है ना, मेरी अंदर की जो फील है वो भर ही नहीं रही थी, कंप्लीट ही नहीं हो रहा था वो। तब मैं जाना कि यहां तक सब सपना है, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, यहाँ के भूत प्रेत भी स्वप्न है, देवी देवता भी स्वप्न है। बट इसको गलत ऐसे नहीं समझना, जैसे जैसे शिव है ना, शिव के अंदर का जो मैं है वो सच है, वही आपके अंदर का मैं है, वो सच है।
उनका जो रोल है शिव का, आपका मनुष्य का, किसी का और देवता का, वो स्वप्न जगत है। हाँ, और जो सब देवताओं के अंदर है आत्मदेव, मैं हूं, वो सत्य है। वही आपका भी मैं है, सेम। लेकिन एक बात, अभी अभी आपने कहा कि जो मेरे अंदर मैं का भाव, जो अपने होने का हाँ भाव इनके अंदर है, हाँ, और वो होने का भाव आपको संतुष्ट नहीं किया, कुछ ना ना, मैं अपने होने में नहीं जी रहा था, मैं कहीं और जी रहा था ना, किसी पृथ्वी में, किसी ध्यान में, किसी साधना में, है ना। मैं अपने होने में नहीं था उस समय, वो तो परम सत्य है ना। लेकिन होने का हाँ, ये पास्ट के अनुभव हैं। हाँ, नहीं था, यस। हाँ, ये बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। जैसे आप सोते हो ना, तो स्वप्न में एक अलग डायमेंशन होता है, गहरी नींद में और अलग डायमेंशन होता है। तो इसी जगह में कई डायमेंशन है, ये खाली आकाश थोड़ी ना है। इसी जगह में कई डायमेंशन है, जिसका आह्वान करोगे वो कहीं ना कहीं आपको टच करेगा। लेकिन उस डायमेंशन वाले को इस डायमेंशन में आने की अनुमति नहीं है, और इधर वाले को उधर जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी मैं गया, मेरे साथ सहज होने लग गया। हाँ, देवता चाहे तो आपके डायमेंशन में आ सकते हैं, ये भी रहता है। ये नियम बता रहा हूं, कुछ बहुत गहरे गहरे नियम है, और बहुत रहस्य है, रहस्य पे रहस्य है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं वो तो सुनो। मेरा अंतर्यामी क्या बोलता था, तू इतने देवताओं से मिल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तू अब भी वैसा का वैसा है, अब भी तेरी कामनाएं उठती हैं, वासनाएं उठती हैं। ऐसा चीख चीख के बोलता था मेरे को। तेरे इतने गुरु हैं, अभी तक तेरे को ध्यान का पता नहीं, स्वयं का बोध नहीं। वो अंतर्यामी ही तो मेरे को यहां तक लाया। तो मैं थक भी जाता था बहुत। आप लोग थक जाते होगे, मेरे को पता है, सालों से लगे हुए हो ना, कई लोग थक जाते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ। हम्म 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 हाँ, मेरे को पता है ना, 15 साल लगे मैं हूं से प्रेम होने में। क्या मैं हूं यार, वो तो मैं हूं ही, ऐसा करके मन खेल देता था। लेकिन मैं हूं जब प्रकट होता है, वो एक अलग चीज है। आप लोगों तो इतना फास्ट हो रहा है, आप लोगों को, आप लोग को शायद पता भी ना हो, इतना फास्ट हो रहा है। हाँ, सुपर फास्ट चल रहे हो आप लोग। अरे भाई, आत्मा का अनुभव एक सेकंड के लिए हो पाना मुश्किल है। मैं तो तड़पते रहता था जी। इस बीच कई बार होता था, मैं, मेरी एक शॉप थी, वहां बैठता था ऐसे,
तो ऐसे यहाँ माथे में ऐसे कुछ घूमता था और कुछ सेकंड के लिए निर्विचार, ऐसा नेचुरल होता था मेरे से। यहाँ जंगल किनारे लेटा रहता था तो कुछ सेकंड के लिए, लेकिन लंबा पीरियड नहीं होता था मेरे से। और ये सबको होता है, मेरे को ऐसा लगता है, निर्विचार थोड़ी देर सबको आता है। ये आप अपने तक ही रखते थे या अपने दोस्तों या घर परिवार में शेयर भी किया कभी? ना, घर परिवार में तो नहीं, बाकी फ्रेंड सर्कल में सत्संगी में करता था शेयर में, है ना। एक मूल बात पूछना कि ये जो किसी से कंक्लूड होता है ना, ये जो अपने होने का बोध है मेरे अंदर हाँ और के अंदर जो पहले से सतत चल रहा है, हाँ होने का वो तो कांस्टेंट है ना, जब मैं पढ़ रहा हाँ उसमें, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये जो अभी बाद में जिसने संतुष्ट कर दिया हाँ उसके के बोध में और उसके पहले जो मैं का बोध है, ध्यान करते हजार ढंग से हम अपने हाँ आप को हाँ। सुनते हैं, तो उसमें जो और इसमें इसमें क्रांति नहीं है, क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क नहीं, है? मैं जहाँ हूं ना अभी, वहां बोध ही बोध है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अरे हाँ, और आपके पास बोध के अलावा और कई चीजें। हमारे पास बहुत बूंदों में आ रहा है। हाँ, अभी वो स्टार्ट हुआ है, अब वो बढ़ता जाएगा, फिर आप भी बोध ही बोध हो जाओगे। छिटक जाते हैं हम। हाँ, बहुत और बहुत पीड़ा रहती है यहाँ, है ना। मेरी यही पीड़ा बहुत थी, मेरी कामना है जाती ही नहीं थी। यानी किसी भी सुंदर स्त्री को देखता था ना, तो अंदर कुछ न कुछ हो जाता था। सबको होता है। तो मैं उसी से चेक करता था, यार ये हो रहा है, यानी मैं अभी डाउन साइड में हूँ, यानी अभी मेरे को कुछ नहीं हुआ है, चाहे मैं ओशो से संन्यास ले लिया, ज्ञान आविर्भाव का ध्यान कर लिया, मेरे लिए भाई उन्होंने सब दिया, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, कुछ खता हमी में थी। कि याद न तुमको आ सके। तो वो जो सिग्नल अंतर्यामी बोलता था, अरे तू लड़की देख के फिसल गया, सीधा मुंह पे बोलता था यार। और ज्यादा नहीं, 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, ज्यादा भी नहीं, मैक्सिमम 3 साढ़े 3 साल हुआ होगा। सेम कॉमन मैन जैसे मेरी लाइफ, कहीं भी स्लिप हो जाता था मैं, पैसे की लालच। तो मेरा मन ऐसे स्लिप हो जाता, तो मैं ऐसे ही अपने अंदर चेक करते रहता, नहीं नहीं नहीं, अभी सही जगह नहीं है तू, खुद को बोलता था। कुछ तो तू चूक रहा है, मिस कर रहा है, मिस कर रहा है। इतनी साधनाएं, इतने डायमेंशन देखना। इतने ध्यान ध्यान भी कम नहीं किया मैं। और इस सबको देख के मुझे एक अलग सी चीज आ जाती है कि हाँ, वो नहीं तो मेरे पास मायूसी तो आती थी, निराश होता था, बट मास्टर की वॉइस फिर जिंदा कर देती थी। कोई और विकल्प नहीं, कोई और विकल्प भी तो नहीं है जीवन में कि आप और मेरे पास लॉफ्टर था, लॉफ्टर, हंसना। हंसना, तो हंसते रहता था तो भी रिलीफ हो जाता था। कभी डांस, कभी लॉफ्टर, कभी पेंटिंग, सब करता था मैं। हाँ, सिंगिंग। हाँ, बट फिर भी अंतर्यामी। तो अंतर्यामी है, सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव। वो बता देता है यार, तू कितना ही हंस ले, कितना ही नाच ले, तू है वहीं के वहीं।
ओशो की आड़ में थोड़ी ना बच जाएगा तू, ऐसा बोलता था। हाँ, सीधा बोलता था मुंह पे। हम्म। हाँ हाँ, होता है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, वो सबके साथ होता है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। तो मैं क्या बोलता था मालूम? अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करो उर अंतर्यामी। यही बोलता रहता था मैं। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूं उर अंतर्यामी। कर देना, तू तो कृपालु है, कर देना, ऐसा बोलता रहता था। तो वही तू मैं बन के कृपा कर दिया। मैं हूं, तब महर्षि मुक्त का मैं हूं मेरे लिए ओपन हो गया। तब क्या कामना, क्या स्वप्न, क्या मानने से कहाँ काम चलता है। डिस्कस पे मान मान के जान के प्रैक्टिस करके रबड़ ना, ना मानने से भी तो नहीं चल रहा। ना, ऐसा नहीं है। खुद को शरीर मत मानो। जैसे ताले में चाबी लगाई खोल दी, मान लिया तो शरीर नहीं हूँ, कैसे मेरे मानने से वो चाबी आप कैसे खोल दी, मैं शरीर नहीं अरे हूँ। भाई देखो, आप शरीर कैसे हो जाओगे? जैसे आप अपनी घर को क्या बोलते हो? मेरा घर बोलते हो ना। इसका मतलब मैं घर हो गया ऐसा थोड़ी ना है। मेरी कार बोलते हो, इट मीन्स मैं कार हो गया ऐसा थोड़ी ना है। और शरीर को क्या बोलते हो? मेरा शरीर इट मीन्स कार को भी तो कर सकते हो, वो पास है करके लगता है। हाँ हाँ। अब मुर्दे को हिलाओ, हिलता है क्या? फिर आप बोलते हो मेरा मन, वो भी आप नहीं हो। इसका मतलब मैं मन हो गया क्या? मेरे प्राण, वो भी आप नहीं हो। जो जो मिट जाता है वो आप हो ही नहीं, और ये सब मिट जाता है। वन टू ऑल, सब मिट जाता है। तो आपको क्या पता चलता है मालूम? बोध होने के बाद क्या पता चलता है? कि मैं, हेलो, कि मैं कभी भी शरीर था ही नहीं। मैं कभी भी मन था ही नहीं। एकदम साफ हो जाती है बात। था ही नहीं और हूं ही नहीं। हाँ। तो मैं कभी भी शरीर था ही नहीं।
मैं कभी भी मन था ही नहीं जिसके लिए मैं इतना परेशान हुआ। जन्म जन्म परेशान हुआ। आपको अपने पूर्व जन्मों की श्रृंखला भी सब हाँ बच्चियों तक हाँ, पूरी मैंने फोकस किया था, देख चुका हूं मैं। हाँ श्रृंखला लंबी श्रृंखला। हाँ, ये ऐसे ही दिखता है जैसे आप लोग बैठे हो वैसे दिखता है। एक नजर मारोगे तो दिखता है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, ये कोई मायने थोड़ी ना है। पिछले जन्म में मैं ब्रह्मचारी बनने का ढोंग करते रहता था, साधते रहता था ब्रह्मचर्य को। और ये जो आपकी आज इस जन्म में उपलब्धि है कि कई जन्मों से चली आ रही है ये प्रक्रिया, ये खोज, ये ना, मैं जो पिछले जन्मों में भी झांका ना, तो मैं अपनी एक ही गलती पाया, अपने आप से ही हर जन्म में मैं चूक रहा था। बस, हर कोई वहीं चूक रहा है, अपने में उसको निष्ठा नहीं हो रही है और 10 जगह वो निष्ठा कर रहा है और धोखे खा रहा है, और धोखे खाते खाते उसका जन्म खत्म हो जाता है, फिर पैदा होना पड़ता है। हर जन्म में हर किसी की यही कहानी है। वो निष्ठा शरीर पे रखता है, मन पे, या किसी और पे, या किसी अपनी स्ट्रांग भावना पे। ऐसे कर करके जब तक वो धोखों से उभरता है उसका जन्म खत्म हो जाता है, फिर पैदा, फिर मरना, फिर पैदा, फिर मरना। अपने भर में उसको निष्ठा नहीं होती। अपना आप परमात्मा है, इस पे निष्ठा होती च नहीं है यार। और वही निष्ठा मैं चाह रहा हूं सबको हो जाए। अपना आप जो स्वयंभू है, इसलिए बार बार बोलता हूं, आत्मनिष्ठिक रहो, है ना। स्वयं पे निष्ठा सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम है। और अपना आप क्या है मालूम? कृपा का सागर है, कृपा सिंधु भगवाना, कृपा करहूं उर अंतर्यामी। खुद का आप। खुद का अपना आप जो अंतर्यामी है, दयालु है, कृपालु है, उसका नेचर है। वो अपना नेचर नहीं छोड़ सकता। जैसे आप अपना जीवपना नहीं छोड़ सकते ना, वैसे ही वो अपना नेचर नहीं छोड़ता। अपनी जो कमजोरियां नजर आती हैं जिसके कारण मायूसी होती है, ये जीव से संबंधित है। ये मैंने हाँ, अपने आप को जीव समझ रखा जीव है। भाव हमारा जाता ही नहीं। हाँ अभी कोई ऐसी हाँ, बात नहीं है, ये जीव का किसी को बोलो साधना छोड़ो तो डर जाता है, जीव डरता है उसका। जीव का। हाँ, ऐसे कैसे? हाँ, चाह छोड़ दो बोलता हूँ, उसका जीव डर जाता है। बगैर चाह के कैसे जीऊं? बल्कि असली जीवन बगैर चाह के ही है, जो महाजीवन है। तो ईमानदार रहना चाहिए सबको अपने प्रति, सबसे पहली बात, ग्राउंड लेवल पे। ढोंग कभी नहीं, ज्ञानी बनने का, बुद्ध बनने का। ऑनेस्टी मस्ट है। झूठे बुद्धत्व और ज्ञान से करोड़ गुना अच्छी है ईमानदारी, कि मैं अभी अज्ञानी हूं, मेरे में अभी भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सीधी साफ बात।
बार बार चेक करना चाहिए अपने को कि कामना उठ तो नहीं रही है, वासना उठ तो नहीं रही है, बार 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 बार। उससे अपनी भूल समझ आती है कि मैं कहाँ चूक रहा हूं। और आप ईमानदार रहते हो अपने प्रति, और जो अपने प्रति ईमानदार रहता है वो दूसरों के प्रति भी रहता है। पहली चीज तो ईमानदारी मस्ट। बोध ना हो चलेगा, ईमानदारी मस्ट। कि मेरे को नहीं लगता तो नहीं लगता ना। तब लगने लग जाएगा, क्योंकि अंतर्यामी को ईमानदारी पसंद है, उसको छल कपट पसंद नहीं है। ईमानदारी से ठोस धरातल पे खड़े हो जाते हैं। हाँ लेकिन जो झूठ कपट अपने अंदर होता है तो वो माल भी नहीं पड़ता कि तुम हाँ हाँ वैसा गुच्छा बना देता है कि हम अपने आप से ही छुपने हाँ और खेल होने लगते हैं। तो वो अपने आप को कई टुकड़ों में तोड़ देता है हाँ। और उससे अब बचने के लिए भगवान राम से सब पूछे, आपको भी कुछ ऐसा है क्या जो पसंद न हो? तब वो बोले, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, मोहे मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट पसंद नहीं है मेरे को, छल और छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं होता अंतर्यामी को, रगड़ देता है, बता रहा हूं। ऑनेस्टी मस्ट, ग्राउंड लेवल पे। और सबसे बड़ा कपट क्या है? क्या है? हाँ, सबसे बड़ा कपट है मैं अलग और भगवान अलग। इससे बड़ा कोई कपट नहीं है। पता नहीं है, वो हम जान रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं। आपने अपने और भगवान के बीच में इतनी गहरी खाई खोद दी है कि उसको पाटना नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए बार बार आप लोगों को एक ही पॉइंट बोलता हूं ताकि वो खाई पड़ जाए। हाँ, एक ही पॉइंट, और असली पॉइंट आ गया तो पूरा यूनिवर्स आ जाता है। सबसे बड़ा कपट है। हाँ। हम्म। हम्म। वो है, बट वो अब पास्ट को छोड़ दो ना। अब तो सत्य का धीरे धीरे बोध हो रहा है ना। अब जियो ना इस पॉइंट में। मैं बताया ना, मैं अपने मैं हूं को 15 साल चूका अपनी अज्ञानता के कारण। 15 ईयर्स। मेरे को भरोसा ही नहीं होता था मैं कैसे भगवान, यार कैसे हो सकता है कि मैं भगवान हो जाऊं। ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे आप लोग को भी लगता होगा कभी कभी, या कई लोगों को लगता है, मेरी बातें ही सुन के लगता है। हाँ। लेकिन आपका मैं ही भगवान है, एकदम खरा खरा सच है ये, साफ साफ बात। आपका मैं ही भगवान है, वही निर्विचार है, वही बुद्धत्व है, वही कैवल्य है, वही निर्वाण है, और सहज में है। बगैर प्रयास के आप ऐसे हो, इससे कम में बात नहीं चलेगी। इससे कम की बात केवल जीव देश आ जाएगा। तो मेरे को ये हुआ था, वो हुआ था, मेरी ये स्टोरी है, वो जीव देश है। आत्मदेश में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। जो था वो मैं था, जो है वो मैं हूं,
जो होगा वो मैं हूंगा। इसलिए वेदों की पहली लाइन है, जो था वो वासुदेव, जो है और जो रहेगा वो भी वासुदेव। वासुदेव सर्वम। अगर आप इस एक लाइन को समझ जाते हो तो वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसको समझ जाओ ना यार। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ओशो, न कुछ, न कोई संत, न वेद, न कुछ। इस बात को समझ जाओ कि आपका मैं ही परमात्मा है। साफ साफ बात तो यही है। बाकी कोई चीज मायने रखती नहीं। बाकी सब टाइम पास ज्यादा है। आपका मैं ही ब्रह्म है ना यार। और अभी के अभी, इसी पल। और मैं तो यही समझाऊंगा, और दूसरी चीज तो मेरे को पता ही नहीं। बाकी ये लोग वो लोग, ये पृथ्वी वो पृथ्वी, ये सब चिल्लर है। चवन्नी अठन्नी है, ये सब बंद हो गई आजकल मार्केट में। मेरे को आत्मा से कम का बात पसंद नहीं। मेरी कथा में शुरू में आत्मा और आखिरी में आत्मा, बस। दैट्स इट। क्योंकि मैं साफ साफ देखता हूं, आप वही हो। आपको यकीन धीरे धीरे होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को हो भी जाता है। तो ये सुनते रहोगे ना तो यकीन हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, बता रहा हूं। हो रहा है, यस। आत्मा की वॉइस कभी खाली नहीं जाती। हाँ, वो लगती है सीधा आपकी आत्मा में, डायरेक्ट। अरे, कभी आपको दूसरा परमात्मा मिल भी गया, सपोज आपसे अलग मिला, तो फिर बिछड़ेगा। इतना कॉमन सेंस तो सबको है ना। मिला तो फिर बिछड़ेगा, तो ऐसे परमात्मा का क्या करोगे? हाँ। आप ही में वो प्रकट हो जाए, जहां मिलना बिछड़ना है ही नहीं, है ना। तो बात ही खत्म है ना यार। क्या ख्याल है? सॉलिड। कृपा करहूं अंतर्यामी। ईमानदारी से जियो, सत्संग निरंतर सुनते रहो, और आत्मा का ही सत्संग सुनो, आत्मा का, किसी आत्मवान का। जो साधना वादना कराता है उसको कभी नहीं सुनना। हाँ, पाप लगेगा। शुरू में ठीक है कि भाई जो धन दौलत कमा रहा है वो साधना कर ले, वो उसके लिए कल्याणी होगा। बाद की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, खाली जो लोग साधना ही कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। बस मैं ये कोई कोई वाला लाइन को हटाना चाह रहा हूं। हाँ यार, सबका अधिकार है ना। क्यों नहीं है संभव? साले इतने सारे मेढक संभव हैं, अभी बारिश में निकल गए। मेढक जैसी चीज संभव है तो आत्मवान कैसे संभव नहीं होगा? देखो ना, साले झूम रहे हैं अभी।
जन्मों जन्मों में होता है। गुस्सा आता है मेरे को। हाँ, ऐसा कोई बोलता है ना, जन्मों जन्मों में होता है, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। और दुर्वासा आ जाता है मेरे अंदर। नहीं पता वही ऐसा बोलता है। वो तो वो तो बोध नहीं है तभी तो बोल रहा है वो। हाँ, भीड़ वहां पर है। धोखा दे रहा है वो, खुद को भी दूसरों को भी। हाँ, मैंने महसूस किया कि आपके अंदर एक में वो एक सम्मान, एक क्या कहें शब्दों में, एक पुराना जोड़ के मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आविर्भाव जी हैं, विश्व है, जो अपने पूरे जिन सीढ़ियों से आप चढ़े हो, अपने आप तक पहुंचे हो, हाँ, वो हाँ, एक सम्मान है। सब हाँ, कुछ बिल्कुल। भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने को छिटक जाते हो कि अब ये जो करने वाली बात है या उनका भी जो मार्ग है, हम्म। जिस वो सीधे सीधे ना बता के एक यस, यस। हाँ, जिससे एक क्षण की बात को एक जन्म और कितने जन्म हाँ, लगवा दिया, हाँ, हाँ, उससे आप राजी नहीं हो। बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल राजी नहीं हो। बिल्कुल उसमें नहीं हूँ। अंदर हाँ, से आप चिपक जाते बिल्कुल हो कि भाई। भैया हाँ, पिरामिड आप दूसरे कराओ, लेकिन मेरी आत्मा हाँ, वो शब्द नहीं बनते, लेकिन वो चीज आपके अंदर वो इसीलिए वो ऑडियो वीडियो मैंने डिलीट किए। जैसे आपने हाँ, एक सेंटेंस कहा, मेरे हाँ। मन में चुट थी कि कोई ना कोई कारण होगा। और वो मेरा इतना बड़ा प्रेम है लोगों के साथ, ये लोग अभी नहीं समझ सकते। हाँ, वो लोग उल्टा ही लेते हैं। वो कि अब हाँ, आप अपनी वो हम अपना वो बढ़ा रहे हैं, वो लोग वही सोचते हैं। और आप लोगों को क्या है, अब मैं बोला मेरे को गुस्सा आ जाता तो उसको पकड़ लेंगे, बोधवान को कैसे गुस्सा आता है, हेलो, ये क्या बात हुई। यानी उनको वही चीजें पकड़ना है ना। तो वो चलता रहता है, मेरे को परवाह नहीं रहती, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं इस बार सत्य से। हाँ, और इंच भर भी नहीं करूंगा। हाँ, सारे मास्टरों का तहे दिल से मेरे भीतर सम्मान है। हाँ, वो मेरी ही तो आत्मा है यार, अलग थोड़ी ना मेरे से। और भाई का हाथ पकड़ के तो हम और उन्हीं का आशीर्वाद हूं मैं। हाँ, उन्हीं का आशीर्वाद, और वो आपको देख के आनंद से नाचेंगे हाँ, कि ये थोड़ा भी हो जाओ, जो मुझे कंप्रोमाइज में करना पड़ा, अगर मैं बोलूँ हाँ, हाँ, मुझे जो कंप्रोमाइज में अपने बच्चों को बड़ा करने में जो लाठियों की हाँ, मेरा एक बच्चा तो कम से कम हाँ, शुद्धता में अपने आप को अपडेट हाँ। कर, और कोई भी लाठी नहीं। नहीं तो ये सारी चेतना है, जैसे ओशो की चेतना है, कबीर की, है ना, अपना जित सब प्रसन्न होती हैं। हाँ, और सब मेरे को सहयोग करती है मालूम। अच्छा, देखो, ये मैं उनसे भिन्न होके नहीं बोल रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं, और ये देखने के लिए है भी ना, ऐसे क्योंकि शब्दों की मजबूरियां हैं। हाँ, वरना ये बोल पाना असंभव है, ये भी बता रहा हूं। ये बोल पाना भी आत्मा से भाई, बुद्धि से नहीं, असंभव है। मैं सहज में बोल देता हूं। अरे जैसे ये पंखा है, ये दीवाल है, ये लैपटॉप है, वैसे ही आप बुद्ध हो, मेरे लिए इतना सहज है। हाँ, इतना साफ साफ है, तो मैं उसको क्या बोलूं, तुमको बुद्ध बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, जन्मों लगते हैं, तो आपके साथ धोखा होगा ना। इस जगह से चलोगे ना, देखो एक एक ट्रैप को समझो, ठीक है, कि जैसे ये है ना, इस जगह से में क्या है कि मेरे को साधना करना पड़ेगा, जन्मों लगते हैं, ठीक है, और कभी कोई कृपा करेगा तब जाके होगा। ये इस जगह से आप चलते हो तो सच में जन्मों लगेंगे, सच में लगेंगे, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया, साइन कर दिया, आत्मा का साइन हो रहा है वहां, जन्मों लगेंगे तो जन्मों लग गए, समझ लेना, गे नहीं हुआ वो, लग गए।
और मैंने अभी क्या बोला, जैसे ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, वैसे आप बुद्ध हो। इस जगह में रह के चलोगे तो, चलना एक शब्दों की बात मैं बोल रहा हूं, तो आपका भटकना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। रेयर, मुश्किल से भटकोगे आप। यहां से गिरे भी तो आसपास ही गिरोगे, मैं के आसपास ही गिरोगे। भटकोगे। हाँ, यानी जैसे मैं क्या बोला कि अपना टारगेट सितारों तक रख दो, तो चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो अपना टारगेट मैं है ना, तो मैं के आसपास आनंद, सुख, शांति तो अपने आप आ जाएगी। और मैं भी आ ही जाएगा, क्योंकि वो वहीं के वहीं है, आपका स्वभाव है। मैं की खोज से बाहर कहीं और भटक के वर्ड थोड़ी भटकेंगे, मैं हाँ, के आसपास ही तो घूमेंगे। बस उसके आसपास रहोगे ना, तो हैंग अराउंड मी, तो कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा हजार भटकने के झंझट हैं, पहुंचने के कम, भटकने के ज्यादा। हाँ, इसमें भटकने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि भटकोगे भी तो अपने आसपास ही रहोगे। आसपास ही रहोगे। हाँ, वो कल्याणकारी है ना। हाँ, लाइक हाइपोथेसिस ऐसे अरे भाई देखो, वो गोविंद बोले ना गीता में, पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठकर है अर्जुन। यानी अपने में भटक जाना, मर जाना भी श्रेष्ठकर है। और ये सब पर धर्म है, ये शरीर का धर्म, मन का धर्म, साधना है, मन का धर्म है, भयावह है ये। तो सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम, यानी एकमात्र मैं कृष्ण की, अपनी आत्मा की शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी आपका मैं ही आपको सारे पापों से, सारे जन्मों से मुक्त कर देता है। बड़ी बात की आपने, शरीर का धर्म और ये मन का धर्म, ये है पर धर्म। ये पर धर्म है। वो तो फिर और वो चाइल्डिश हो गया ना फिर। ये हाँ, ये असली है। से बाहर शरीर, मन, हाँ, चित्त की दशाओं से हाँ, जुड़ा हुआ हूं, ये अपने को बेच देना और क्या है। पर धर्म में हाँ, बेच देना। यानी खुद को शरीर आप समझे ना, तो हड्डी मांस के गुलाम हो जाओगे। खुद को मन समझे तो चिंताओं के गुलाम हो जाओगे। समझ रहे हो? तो इन धर्मों को फेंको ना यार, इसको तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और एकमात्र आत्मा कृष्ण की शरण, जो कि मैं हूं, आपका मैं हूं, वो असली कृष्ण है भैया। आपकी कल्पना का कृष्ण भी परधर्म है, याद रखना। परधर्मो भयावह। हाँ, मन की कल्पना का जो कृष्ण है वो भी परधर्म है। सुंदर कल्पना है, लेकिन परधर्म है। असली आत्मा कृष्ण अकल्पनीय है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने में जाओ, कल्पना होती है क्या कोई? नहीं होती, वही तो भगवान है। अपने को हम शुद्ध अरूप रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं, कोई आकार नहीं बनता। हाँ, वो परमेश्वर है, आप ही परमेश्वर हो यार। यही स्वधर्म है। हाँ, स्व का धर्म है ना, साफ साफ बोले हैं गीता में, साफ साफ बोली गई है बात। लेकिन कोई कुछ समझा, कोई कुछ समझा, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। महर्षि मुक्त तो बोलते हैं ऐसे, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा।
तो भाई चाय तो बनती है, प्लीज। थैंक यू। हाँ जी। कि ये जो आप ऐसे हल्का शरीर आह, बस आत्मा प्रकट हो जाए और क्या है। आप ये जो क्षण है ऐसा लगता है द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस मोमेंट। ये जो सत्संग का क्षण है, हाँ। ऐसा लगता है बस यही हम्म, तो जब तक अपने में प्रतिष्ठित होना ना हो, यही कामना प्रार्थना है कि ऐसे ही उसी हाँ, का सुनना, उसी का देखना, बस बस। उसी में जीवन। तो आप वही हो जाओगे, जानत तुम ही हो ही जाई। हाँ। यही कहते हैं ना कि हाँ। जानते ही उसको तो वही हो जाते हैं। तो हम्म। मैं सोच रहा था कि एकदम से क्यों नहीं हो जाता है जैसे यार एकदम से क्यों नहीं हो जाता ऐसा, फिर क्यों छूट क्यों जाता है इसका। लेकिन जानत ऐसे हाँ ऐसा नहीं है कि एक बार जान लिया तो हो गया। जानत भाई देखो, जैसे वो होती है ना गाय, जुगाली करती है, जाने हुए को फिर जानती है, जाने हुए को फिर जानती है, जुगाली बार बार वही वही वही। वैसा होना चाहिए, एक ही पॉइंट में बार बार उसी का मनन, उसी का मंथन। तब आप बुद्धि से उतरते हो और आत्मा में आते हो। तब आत्मा प्रकट होती है, जो प्रकट है उसका आत्मा का बोध हो जाता है, ऐसा बोल लो। हाँ, स्वयं का प्रकटीकरण। और आपके में जो दोहे और जो रामायण का जो ये दो लाइनें हाँ। वो आपको जो याद है ना, हम्म। जो होता है मुझे याद है इतना आभार नजर आता है कि आपको याद है कि हर एक का आपको इतने और सही जगह पे सही चीज आती हाँ। है। हाँ। तो ऐसा भी व्यक्ति ऐसा कंसंट्रेटेड है जैसे प्राण प्रतिष्ठा की गई है हाँ। हाँ। कि हमारे 100 शब्दों के बराबर। नहीं तो रामायण और गीता याद रखो, इसको हर किसी को बोल रहा हूं मैं। रामायण और गीता है ना, जो है सर्वश्रेष्ठ है। हमारे उपनिषद रामायण और गीता, इसमें आपके रामायण और गीता में तो भटकने के चांस ही आपके खत्म हो जाएंगे। जैसे ओशो पढ़ने के बाद भटकने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? उसमें ओशो की गलती नहीं है, क्योंकि कारण उसका ये है कि जितने ऊंचे पहाड़ पे चलो चढ़ोगे ना, उतना ही गिरोगे तो लंबा लगेगा, बचोगे ही नहीं। हाँ। तो ऊंचा शिखर है ओशो। हाँ। इतने ज्यादा आयाम है, हाँ। उस आयाम की जो सुंदरता सौंदर्य है उसके साथ ही खतरा भी उसी प्रोपोर्शनल का है। और रामायण गीता में खतरे खत्म है। हाँ, वहां पहुंचने के चांस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बट उसको आत्मा से बताने वाला कोई होना चाहिए। जैसे अभी स्वधर्म चला और राम आपकी आत्मा है, ये तब वो असर करता है। हाँ। हम्म। तो ये बहुत रहस्य है ना। तो रामायण गीता सबको पढ़नी चाहिए, वो बहुत कॉमन है करके ना लोग ध्यान नहीं देते। तो सांस भी मत लो भैया, वो भी कॉमन है। और कॉमन से कॉमन क्या है? मैं हूं, इसलिए और कद्र नहीं होती। इसलिए तो इस पे नजर ही नहीं जाती। हाँ, सिंपल हूं ना मैं, सहज हूं।
करके आप कद्र नहीं करते अपनी। जादू हो भैया आप। हाँ जी। आप जादू कर। मेरे को फोन आती है, आप आत्मवान हो तो मेरा भविष्य बता सकते हो? आत्मवान तो त्रिकालज्ञ होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, भविष्य में तुम मर जाओगे और कुछ नहीं होगा। भविष्य में तो मृत्यु है ना यार। उसकी आइडेंटिटी का जो भविष्य है वो तो मृत्यु है ना, तो बुरा लग जाता है उनको। हाँ। फिर फोन ही नहीं करते मेरे को। हमारे वो गुरु तो सब जान जाते थे बोले। मैं बोला ठीक है भाई। हाँ। आत्मा वाला क्या करता है, आपका जो देह से रिलेशन, मन से रिलेशन एक बार में काट देता है कि इन चक्करों में मत पड़ो, है ना। ये भूत और भविष्य, वो बकवास है। और डायरेक्ट सीधा आत्मा में ले जाता है। यहाँ अवधूत गीता और ये जो अष्टावक्र गीता है, यहाँ जीवन हाँ हाँ। साथ ही नहीं, मैं तो कभी नहीं करूंगा। हाँ। अरे भैया, मैं एक अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूँ, है ना। उसको फिर गलत मत समझ ले कोई, क्योंकि कुछ भी बोलो आदमी को गलत ही समझना है। हम्म। यानी वो डायरेक्ट स्पीच है ना। हाँ हाँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। महर्षि मुक्त की स्पीच डायरेक्ट है। वो कृष्ण वाली बात है। थैंक यू। वो डायरेक्ट बोलते हैं, जो मैं हूं सो तू है। सीधी बात है ना यार। अरे भाई, आप एक चीज देखो यार, आत्मा में। हाँ, क्या बोल रहा? अभी क्यों हो गया भाई? अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे, आप चाहे तो ये भी कर दूंगा। कर दो, ये फ्लो मत तोड़ो। बट अभी तक का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये जाना चाहिए भैया। हाँ, 20 सेकंड 20 सेकेंड माफी दी जा सकती है आपको। मेरा दूं क्या डाटा? ओके ओके ओके, कोई कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, लाइव चलने दो, ये बंद ही मत करो आप। हाँ। हम्म, तो कहाँ थे अपन? पॉइंट। सबकी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति अलग है, आत्मा एक ही है। ओशो की, कृष्ण की आत्मा एक ही है। अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। और अभिव्यक्ति इसमें भी इस उसका फर्क कर देना, जैसे आपने ओशो के में, ये एक विशेष प्रतिभा की जरूरत है, इतनी बारीकी को से अभिव्यक्त कर देना। ये हाँ सिद्धि की बात नहीं कर रहे हो। हाँ, ओशो जब मैं बोलते हैं और कृष्ण जब मैं बोलते हैं तो बहुत डिफरेंस है। कृष्ण का मैं सही जगत निशाने में जाएगा, सीधा ब्रह्म में। हाँ। और उसको अगर आपने अपने से टैली कर लिया, अब मैं सारे शास्त्रों का रहस्य बता रहा हूं। जब भी भगवान आए, शास्त्र में लिखा, कृष्ण आए, राम आए, शिव आए, है ना,
उसको अपने मैं से टैली करना और पढ़ना, सारे शास्त्रों के रहस्य खुलने लगेंगे, ओपन हो जाएंगे सारे सीक्रेट। पढ़ के देखना, उसको कोई और कृष्ण मत समझना। हाँ, उसको अपनी आत्मा से टैली करना। टैली का मतलब टैली मतलब उसको अपनी आत्मा ही जानना। कि मैं ही भगवान का यस, वो मेरे अंदर से ही निकल रहा है। यस। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को ही सुन रहा हूँ अंदर से ही। और ऐसा नहीं, वैसा नहीं। हाँ हाँ, वैसा नहीं। यानी जब भी भगवान शब्द आए या भगवान कुछ बोल रहे हैं उसमें, तो उसको अपनी आत्मा से मैच करना। टैली शब्द को हटा दो, मैच करना। हाँ, जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से अग्नि अपना काम करती है, मेरे भय से मृत्यु कांपती है। यानी वो मैं के पावर की बात कर रहे हैं, वो आपके मैं की पावर की बात कर रहे हैं कि वो चीज हो आप। तो अपन क्या सोचते हैं, कोई और कृष्ण, वहां गड़बड़ हो जाती है। कृष्ण कभी भी कोई और होता ही नहीं, वो सबकी आत्मा है, सबका प्रेमी है वो। तो आत्मा क्या है? जिसका कभी भी आपसे न संयोग हुआ न वियोग हुआ, जिसका कभी भी लगाया हूं, याद रखना, कभी भी आपसे न संयोग हुआ न वियोग हुआ। कभी भी न संयोग न वियोग। जैसे जल का लहर से कभी भी न संयोग होता है न वियोग होता। अग्नि का ताप से कभी भी न संयोग होता है न वियोग होता है। वैसे ही आत्मा का आप से न कभी भी संयोग है न वियोग है यार। साफ साफ बात तो यही है भैया। बाकी सब किससे कहानी है। हाँ जी, जमती कि नहीं हमारी बात। तो फिर से मैं को मैं जानकर, उसको कुछ भी न मानकर, मैं को मैं जानकर, उसको कुछ भी न मानकर मैं से संतुष्ट हो जा। तृप्त हो जाना यार। कहाँ लगा रखा है ये सब, है नहीं। ये छोड़ झुंझुना अपना साधना का, ये सब झुंझुना है ना। अपना बुद्धि का ज्ञान झुंझुना है ये। हाँ। जितना ज्ञान कंप्यूटर में है, जितना बुद्धि में है, उसका इंटू 1 करोड़ कर दो, अनंत कर दो। उससे भी आनंद के रस की एक बूंद नहीं मिलेगी आपको। ये झुंझुना है ना यार। रस जहां है वहीं मिलेगा आपको, वो केवल आपकी आत्मा में। और आत्मा पे श्रद्धा करोगे
निष्ठा करोगे तभी रस आएगा, नहीं तो वो शून्य जैसा लगेगा। नहीं तो फूल जैसा लगेगा। हाँ, राधा को लाना ही पड़ेगा, तो तभी कृष्ण में रस आएगा। राधा यानी क्या है? निष्ठा, श्रद्धा, धारा। राधा जब धारा होती है अपने में लौटती है, कृष्ण में। और जब आप निष्ठा करते हो कि मैं ही तो हूं यार, वो गोविंद, वो गोपाल, वो श्री कृष्ण, तब रस आने लगता है अपने में ही। अल्टीमेट है आत्मदेव, अल्टीमेट। हनुमान जी की जैसे निष्ठा है राम पे। निष्ठा मस्ट है ना। वो सुंदर कि निष्ठा अगर नहीं तो शून्य जैसा लगेगा। हाँ, रीता रीता सब सबसे पूछ लो, अपने आप में जाते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं है, शून्य है। यानी उन्होंने क्या किया, भगवान को दो झापड़ मार दी। पहली झापड़ कुछ नहीं है, दूसरी झापड़ शून्य है। गए भगवान के पास और झापड़ मार के आ गए। हद होती है बेशर्मी की, है नहीं? जहां अल्टीमेट ब्रह्म है उसको क्या बोल दिया उसने? कुछ नहीं और शून्य। तो उसके लिए वो वही हो गया, क्योंकि चेतना न्यूट्रल है। तो जब भी अपने में जाओ, ये दो लाइन कभी नहीं बोलना, याद रख लो। हाई अलर्ट। अरे अच्युतो अहम, हाँ मैं अच्युत हूं, ये बोलना है कि मेरा कभी भी आत्मदेश से पतन हुआ ही नहीं, भगवत देश से मेरा कभी भी पतन हुआ ही नहीं, मैं कभी भी जीव हुआ ही नहीं। अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि, मैं ही हरि हूं, मैं ही हरि हूं। ये बार बार ख्याल करते रहो, निश्चित आपको बोध हो जाएगा कि आप ही हरि हो। अब यहां किसमें फंसता है आदमी? मैं हरि हूं तो शंख चक्र गदा नहीं है मेरे पास, पावर नहीं है। फिर वो बहिर्चरित्र में फंस गया, सरफेस में। जो नारायण का रोल है बाहर का, और आपके शरीर का जो बाहर का रोल है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ख्याल भी नहीं आता, ये सबसे सुंदर है। नहीं, कई लोग को ख्याल आ रहा होगा तो मैं अलर्ट कर रहा हूं। हाँ, आपका मैं, नारायण का मैं, शिव का मैं एक ही है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रभु कैसे हैं? व्यापक हैं। और प्रभु अपने से टैली करना, सर्वत्र सब जगह एक समान है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। गुरु में ज्यादा शिष्य में कम ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा में भी उतना ही है जितने चींटी में। सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट। यानी जब तक प्रेम नहीं आएगा ना, निष्ठा नहीं होगी,
श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे प्रकट होगा वो? और ये कौन जाना? मैं जाना। आपका मैं ही इसको जान सकता है, क्योंकि वही प्रभु है। प्रभु ही प्रभु को जान सकता है ना यार। हाँ, मैं जाना। तो आप शरीर हो तो आपको सब शरीर लगेंगे, आप मन हो तो सब मन लगेगा, और आपको अपने में भगवत्ता का फील आएगा। आप भगवान हो तो फिर सब भगवान, सब भगवत स्वरूप, और भगवत्ता ही भगवत्ता है, जिसका कोई केंद्र नहीं है। भगवत्ता ही भगवत्ता है। तो ये सब भगवान ही तो है, भगवत्ता ही तो है। इसको आप दीवाल बोल देते हो, कमरा बोल देते हो, मनुष्य बोल देते हो। ये सब भगवत्ता ही भगवत्ता है। सब भगवत स्वरूप है, मालूम। देखो ना, हर चीज अपने में खुद रहस्यपूर्ण है, रहस्य को लिए हुए है। अद्भुत है ये सब। तो अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूं उर अंतर्यामी। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूं उर अंतर्यामी। तो जब आप मैं को मैं जान लेते हो, भगवान को भगवान जान लेते हो, तब विलंब को हटा दिया जाता है। अपने आप को ही जब आप जान लेते हो कि वो ब्रह्म मैं ही हूं, तो विलंब को हटा दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। तो आप जैसे हो उसको वैसे ही जानो बस, उसको कुछ और मत मान लो, वही गड़बड़ है। मैं को बस मैं जान लो, भगवान को बस भगवान जान लो। क्यों? जान रहे हो क्या? यस। क्या बात, ये हुई ना बात। अधिकार है सबका, सबका अधिकार। ये मच्छर मारने के लिए थोड़ी ना आया हो पृथ्वी में। मतलब ये शरीर की दुनिया और ये सब, है ना। स्वयं को जानने आए हो, स्वयं को जानो कि आपका होना ही ईश्वर का होना है।
और ईश्वर का होना ही आपका होना है। पूरे अस्तित्व का होना ही आपका होना है। और आपका होना आप ही को मुबारक हो। मुबारकां। तो सभी को प्रेम प्रणाम।